एआई की दुनिया में पिछला हफ्ता सच पूछें तो बिल्कुल एक तूफान की तरह था। सिर्फ चंद दिनों के अंदर 6 ऐसी बड़ी कामयाबियां सामने आईं जो टेक्नोलॉजी के साथ हमारे ताल्लुक को शायद हमेशा के लिए बदल दें। तो आज हम इन्हीं 6 ब्रेक थ्रूज को एक-एक करके देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे मुस्तकबिल के लिए इनका मतलब क्या है। और देखें, ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा। नेट बी जोन्स का ये जुमला ये एआई की तारीख के सबसे बड़े हफ्तों में से एक था, इस बात की अहमियत को वाज़े करता है। ये कोई मामूली हफ्ता नहीं था, बल्कि एक ऐसा लम्हा था जहां तब्दीली की रफ्तार अचानक बहुत तेज हो गई। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो सबसे पहली बात, एआई की बसरी सलाहियतों में एक इनकलाबी तब्दीली की। और यहाँ हम सिर्फ तस्वीरें बनाने की बात नहीं कर रहे, नहीं, बल्कि अब एआई हमारी डिजिटल दुनिया की बुनियाद यानी यूज़र इंटरफेस को समझने और खुद बनाने के काबिल हो रहा है। इस स्लाइड को देखें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। अब तक जो इमेज मॉडल्स थे वो फनकाराना तस्वीरें बना लेते थे, दिलचस्प कैप्शंस लिख देते थे, लेकिन वो एक तरह से डिजिटल खिलौने थे। नैनो बनाना प्रो इससे बहुत आगे की चीज़ है। ये ना सिर्फ तस्वीर में बिल्कुल सही टेक्स्ट लिख सकता है, बल्कि काम करने वाले बटन, मेन्यू, आइकन्स, मतलब एक पूरा का पूरा यूजर इंटरफेस 4K रेजोल्यूशन में बना सकता है। ये आर्ट से इंजीनियरिंग की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। एक तस्वीर को एक इंटरफेस में बदल देता है, यह सारी बात का खुलासा है। जरा सोचें, अब इमेज जनरेशन सिर्फ मार्केटिंग या आर्ट के लिए नहीं रही। ये एक ऐसा टूल बन गया है जिससे प्रोडक्ट डिजाइनर्स और इंजीनियर्स सीधा काम करने वाली ऐप्स और वेबसाइट्स की डिजाइन तैयार कर सकते हैं। तो इसका अमली मतलब क्या है? अब क्लोज्ड लूप डिजाइन मुमकिन है, यानी एआई खुद ही एक डिजाइन बनाएगा, उसे समझेगा, उसमें तब्दीलियां करेगा और इसे टेस्ट भी कर लेगा। फिग्मा जैसे डिजाइन टूल्स और स्लाइड डेक्स की ऑटोमेशन अब एक हकीकत बनने के बहुत करीब है। और जाहिर सी बात है, इस पेशरफ्त में ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसी बड़ी कंपनियों पर प्रेशर बढ़ा दिया है कि वो भी इस दौड़ में पीछे ना रह जाएं। अच्छा, तो तस्वीरों से इंटरफेस बनाना तो एक तरफ, अब एआई हमारी हकीकी दुनिया को समझना और उसे दोबारा से बनाना सीख रहा है। और ये सिर्फ देखने की बात नहीं, ये गहराई में समझने की बात है। इसको समझने के लिए एक टर्म बहुत अहम है, सिमेंटिक परसेप्शन। इसका आसान मतलब ये है कि एआई अब सिर्फ ये नहीं देखता कि तस्वीर में एक कार है, बल्कि वो ये समझता है कि कार का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके मुख्तलिफ हिस्से क्या हैं और वो इस मंजर में दूसरी चीजों से कैसे जुड़ी हुई है। और मेटा का नया मॉडल सैम 3 इसी सिमेंटिक परसेप्शन की एक जबरदस्त मिसाल है। इसे कहा जा रहा है वीडियो के लिए एक चैट जीपीटी लम्हा, और ये बात बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कही जा रही। जिस तरह चैट जीपीटी ने हमारे लिए जुबान को काबिल तलाश बनाया, सैम 3 बिल्कुल वही काम वीडियो के लिए कर रहा है। जरा सोचकर देखें, घंटों की वीडियो फुटेज को सेकंडों में छानना मुमकिन हो गया है। आप इससे पूछ सकते हैं कि फैक्ट्री की फुटेज में उन तमाम मजदूरों को हाईलाइट करो जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना, या इस पूरे मंजर में इस भूरे कुत्ते को ट्रैक करो। ये हर वीडियो को एक जिंदा सर्चेबल डेटाबेस में बदल देता है। तो अगर सैम 3 एआई की आंखें हैं जो दुनिया को समझ सकती हैं, तो मार्बल वर्ल्ड लेयर उसके हाथ हैं जो इस समझ की बुनियाद पर एक नई दुनिया बना सकते हैं। इसे हकीकत के लिए एक फिग्मा कहना बिल्कुल सही है। मार्बल वर्ल्ड लेयर कोई छोटा मोटा तजुर्बा नहीं है। ये एक प्रोफेशनल 3D टूल है जो वीडियो गेम्स, फिल्मों और सिमुलेशंस के लिए हकीकत पसंदाना माहौल बना सकता है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं बनाता, बल्कि एक मुकम्मल एडिटेबल 3D मॉडल तैयार करता है जिसे किसी भी प्रोडक्शन के अमल में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके असरात बहुत गहरे होंगे। गेम डेवलपर्स, फिल्म बनाने वाले और रोबोटिक्स इंजीनियर्स अब महीनों का काम शायद दिनों में कर सकेंगे। ये 3D मवाद बनाने वाले अमल को इतना सस्ता और आसान बना देगा कि तख्लीकी सलाहियतों का एक नया सैलाब आ जाएगा। अब तक हमने देखा कि एआई कैसे देख सकता है और बना सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ी तब्दीली आ रही है वो इसके किरदार में है। एआई अब सिर्फ एक हुक्म मानने वाला असिस्टेंट नहीं रहा, बल्कि ये एक हकीकी साथी, एक टीममेट बनता जा रहा है। और इस मैदान में गूगल एक बहुत बड़ी चाल चल रहा है। जेमिनी 3 और एंटी ग्रेविटी के साथ उनका हदफ सिर्फ एक बेहतर मॉडल बनाना नहीं, बल्कि पूरे डेवलपमेंट के अमल पर कब्जा करना है। वो एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां एक डेवलपर अपना सारा काम एआई के साथ मिलकर करे। और यही आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। काम करने के लिए डिफ़ॉल्ट प्लेटफॉर्म किसका होगा? क्या वो माइक्रोसॉफ्ट का गिटहब कोपायलट होगा, ओपनएआई का चैट जीपीटी, या फिर गूगल का ये नया एजेंटिक माहौल? जंग अब सिर्फ मॉडल की नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम की है। गूगल का एंटी ग्रेविटी एक एजेंटिक आईडीई है, मतलब एआई एजेंट को कंप्यूटर पर पूरी रसाई हासिल होती है। वो फाइलें पढ़ और लिख सकता है, कोड चला सकता है और ज़रूरी सॉफ्टवेयर खुद इंस्टॉल कर सकता है।
ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक जूनियर डेवलपर साथ बैठा हो, लेकिन वो ना सोता है और ना थकता है। और सबसे अहम बात, इसके सारे काम रिकॉर्ड होते हैं ताकि इंसानी निगरानी मुमकिन रहे। ये तब्दीली सिर्फ कोडिंग तक महदूद नहीं है, साइंसी तहकीक में भी एआई का किरदार बदल रहा है। GPT-5 पर शाया होने वाले एक पेपर से ये चौंका देने वाला जुमला सामने आया है जो इस नई हकीकत को बिल्कुल ठीक बयान करता है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं। GPT-5 ने ऐसे रियाजियाती नजरियात साबित किए हैं जो इंसानों से नहीं हुए थे। इसने ब्लैक होल फिजिक्स में नई दरियाफ्तें की हैं और ऐसे हयातियाती तजुर्बात तजवीज़ किए जो बाद में लैब के गैर मतबूआ नतायज से बिल्कुल मैच कर गए। ये अब सिर्फ मालूमात को तरतीब नहीं दे रहा, बल्कि ये नया इल्म तख्लीक कर रहा है। अच्छा, तो हमने सॉफ्टवेयर और मॉडल्स की बात तो कर ली, लेकिन ये सब कुछ जादू से नहीं चलता। इसके पीछे एक बहुत बड़ी फिजिकल दुनिया है, डेटा सेंटर्स, सर्वर्स और बेतहाशा बिजली। हमारा आखिरी हिस्सा इसी बुनियाद के बारे में है जो इस एआई इनकलाब को मुमकिन बना रही है। यहाँ एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, फिजिकल वर्टिकल इंटीग्रेशन। जैसे एप्पल अपने फ़ोन के लिए चिप्स खुद डिज़ाइन करता है, बिल्कुल इसी तरह बड़ी एआई कंपनियां अब अपने डेटा सेंटर्स के लिए हार्डवेयर खुद बना रही हैं। ओपन एआई और फॉक्सकॉन की हालिया शराकतदारी इसी हिकमत अमली का हिस्सा है, जहां ओपन एआई अपने मॉडल्स को चलाने के लिए अपना कस्टम हार्डवेयर खुद बनाएगा। और ऐसा करने से उन्हें ज़बरदस्त फ़ायदे मिलते हैं। वो अपने मॉडल्स को ज़्यादा तेज़ी से और कम खर्च पर चला सकते हैं। वो दूसरों पर इन्हिसार कम करके आलमी सप्लाई चेन के खतरात से बच सकते हैं। और सबसे बढ़कर वो ऐसा हार्डवेयर बना सकते हैं जो ख़ास तौर पर उनके अपने एआई मॉडल्स के लिए डिज़ाइन किया गया हो, जिससे कारकर्दगी में बेपनाह इजाफा होता है। तो दरअसल ये एक नए सनती दौर का आगाज़ है। अब सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बन रहा, बल्कि जिस्मानी एआई फैक्ट्रियां तामीर हो रही हैं, वो जगहें जो मुस्तकबिल की जहानत को ताकत देंगी। तो अगर हम इस पूरी कहानी का खुलासा करें तो हम एआई के किरदार में एक वाज़े इर्तिका देखते हैं। माजी में ये एक असिस्टेंट था, आज जैसा कि हमने देखा ये एक साथी बन रहा है। तो सवाल ये उठता है कि मुस्तकबिल में इसका किरदार क्या होगा। हम इस बात को इस सोच के साथ ख़त्म करते हैं, एआई एक असिस्टेंट से तरक्की करके एक साथी बन चुका है। इस वक्त क्या होगा जब वो हमारे मुस्तकबिल का मेमार बन जाएगा, जब वो न सिर्फ मसाइल हल करेगा बल्कि खुद ये फैसला करेगा कि कौन से मसाइल हल करने के काबिल हैं।